कक्षा 10वीं में कवि परिचय हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो कवि परिचय लेकर आई हूँ। कक्षा 10वीं के 4 कवि परिचय हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास की बात करते हैं तो सबसे पहले 2 रचनाएं हमें पता होना चाहिए। तो इनकी पहली रचना है जो बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, रामचरितमानस। आपको पहले भी बताया गया है कि रामचरितमानस क्या है, एक महाकाव्य है जिसमें राम जी के जीवन का वर्णन किया गया है। दूसरी रचना इनकी विनय पत्रिका है, गीतावली, कवितावली। गीतावली इनकी प्रथम रचना रही है और कवितावली इनकी अंतिम रचना रही है। तो 2 रचनाएं आप उसे भी याद कर सकते हैं। पहली रचना महाकाव्य है रामचरितमानस, दूसरी विनय पत्रिका, तीसरी गीतावली और कवितावली। भाव पक्ष पूछा जाता है तो भाव पक्ष में क्या देखेंगे हम, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। आप तुलसीदास को जानेंगे तो वो राम भक्त थे, ठीक। राम भक्ति शाखा के कवि थे। और तुलसीदास की अगर हम भक्ति की बात करते हैं तो वो दास्य भाव की थी। भाव पक्ष में ये लिखना है, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि थे। तुलसीदास का काव्य लोक मंगलकारी है। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की थी। वे अपने आराध्य प्रभु राम के प्रति पूर्ण समर्पित थे, ठीक है। भाव पक्ष में राम भक्ति शाखा के कवि थे, लोक मंगलकारी काव्य लिखा था, ठीक है। दास्य भाव की भक्ति थी और राम के प्रति पूर्ण समर्पित थे। अगर कला पक्ष की बात आती है तो कला पक्ष में हम भाषा, छंद और अलंकार देखते हैं। भाषा तुलसीदास जी की अवधी और ब्रजभाषा रही है, ठीक है। छंद में दोहा, चौपाई और कविता सवैया छंद है। दोहा छंद इनका मतलब चौपाई छंद इनका फेवरेट छंद रहा है, ठीक है। अलंकार में रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा अलंकारों की बात होती है। साहित्य में स्थान अगर आप देखेंगे तो तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। ये हो गया आपका तुलसीदास का। अगला कवि है सूरदास। सूरदास में भी हमें वही करना है, 2 रचनाएं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। इनकी 3 ही रचनाएं हैं, आप तीनों याद रख सकते हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। भाव पक्ष की अगर बात करती हूँ तो जैसे तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि थे, वैसे ही सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और उनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तो भाव पक्ष में हम क्या लिखेंगे, सूरदास ने वात्सल्य रस के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग, का विस्तृत वर्णन किया है। सूरदास उच्च कोटि के भक्त थे। उनके आराध्य कृष्ण हैं। उनके मन में कृष्ण के प्रति अनन्य भाव है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि सूरदास ने जो भक्ति करी है वो किस भाव से करी है, सखा भाव से करी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सूरदास की भक्ति किस भाव की है, ठीक है। अगला अगर देखेंगे कला पक्ष, कला पक्ष में वही भाषा, अलंकार और छंद, इसमें सेटे दे के रखा है। तो भाषा में क्या आएगा, सूरदास की भाषा कैसी, ब्रज भाषा है। उसमें तत्सम और तद्भव दोनों रूप मिलते हैं। लोकोक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग है। ये भाषा में आ जाएगा। शैली में क्या आ जाएगा, गेपद शैली का प्रयोग है, मतलब इनके जो पद हैं उनका हम गा भी सकते हैं। अलंकार में क्या है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग है। साहित्य में स्थान, सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। हिंदी साहित्य की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी भाव ध्यान रखना कि सूरदास ने किस भाव से भक्ति करी थी, तो सखा भाव से भी भक्ति आती है इनकी, ठीक है। तुलसीदास की दास्य भाव, सूरदास की सखा भाव और मीराबाई की दाम्पत्य भाव की भक्ति है। अगला है इम्पॉर्टेंट है नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन की भी हमें वही करना है, 2 रचनाएं, युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगी पंखों वाली। कक्षा 10वीं में इनके चैप्टर है दंतुरित, मुस्कान और फसल, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। भाव पक्ष क्या है, नागार्जुन की शोषितों के प्रति सहानुभूति रही है। नागार्जुन ने जगजीवन का यथार्थ चित्रण किया है। गरीब, दलित तथा निर्धन जीवन को उन्होंने निकट से देखा है। ये उनके भाव थे, ठीक है। कला पक्ष में क्या आएगा, भाषा। इनकी भाषा की अगर हम बात करें तो बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। नागार्जुन ने बोलचाल की खड़ी बोली में काव्य रचना की है। अलंकार की बात करें तो
नागार्जुन के काव्य में अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, मतलब जैसा काव्य लिखा उन्होंने वैसे अलंकारों का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान है इनका, आधुनिक हिंदी कवियों में नागार्जुन जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ये प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं नागार्जुन। प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। और प्रयोगवाद के कौन है? अज्ञेय हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगला है आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद की हम बात करें तो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, रचना है इन्हें 10th में लिखा है आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा है, दो रचनाएं हैं, कामायणी महाकाव्य है, आंसू और झरना इनकी रचनाएं हैं, भाव पक्ष है। हिंदी काव्य में छायावाद का शुभारंभ करने का श्रेय प्रसाद को ही जाता है। प्रसाद जी ने अपने काव्य में प्रकृति के मृदु एवं कठोर दोनों रूपों का जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया है। मतलब इन्होंने जो भी काव्य लिखे हैं इसमें प्रकृति के कठोर रूप का भी वर्णन किया है और मृदु रूप का भी वर्णन किया है। ठीक है, प्रसाद जी ने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। कला पक्ष में भाषा, प्रसाद जी की भाषा परिमार्जित व्याकरण सम्मत संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली रही है। अलंकार की बात करें तो प्रसाद जी ने अपने काव्य में अनेक प्रकार के प्राचीन और नवीन अलंकारों का प्रयोग किया है। प्राचीन और नवीन, पुराने अलंकारों का भी, नए अलंकारों का भी और पाश्चात्य अलंकारों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने मानवीकरण अलंकार का ज़्यादा प्रयोग किया है पाश्चात्य में। ठीक है, साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में छायावाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये इनका साहित्य में स्थान है। ठीक है, इसको पढ़ना, चारों इम्पॉर्टेंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।